हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी यूरिनरी ट्रैक हमारी जो पेशाब की नाली है उसके अंदर अक्सर औकात बहुत सारे डिसऑर्डर सामने आ जाते हैं, खराबियां सामने आ जाती हैं। उन खराबियों को इंशाल्लाह हम आगे वन बाय वन डिस्कस करने लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम यूरिनरी ट्रैक में होने वाली सबसे पहली खराबी यानी इन्फेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे शॉर्टकट में यूटीआई लिखा जाता है। यूटीआई स्टैंड फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ट्रैक किसी भी नाली को कहते हैं, यानी गुर्दों से लेकर यूरेथ्रा तक। गुर्दे, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। ये जो पूरी नाली है, इस नाली के अंदर अक्सर औकात इन्फेक्शन हो जाता है, यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई यहाँ घुसकर इन्फेक्शन कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, और इसके इन्फेक्शन को शॉर्टकट में यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं जनाब। इट इज द इन्फेक्शन दैट अकर्स एनीवेयर इन यूरिनरी ट्रैक, यानी गुर्दों से लेकर यूरेथ्रा तक इस नाली में कहीं पर भी अगर बैक्टीरिया की वजह से खास तौर पर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं यूटीआई। Common in women. It is 50% more common in women as compared to men. Reason: due to the short length of urethra and closeness of the anus to the urethra, bacteria easily enter from fecal matter into the urethra and cause UTI. याद रखिएगा कि मेल के अंदर जो यूरेथ्रा है उसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है, 20 cm के लगभग होती है, 20 cm। लेकिन वुमेन की बात करें तो इनमें ये जो यूरेथ्रा है इसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 cm होती है। 3 से 4 cm का मतलब होता है कि यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, और यूरेथ्रा छोटा होने की वजह से यहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस, और ब्रॉड होता है यानी ज्यादा चौड़ा होता है, वहां पर इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया खासतौर पर बड़े इजीली और जल्दी घुस जाते हैं। इसलिए ये 50% वुमेन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मैन। दूसरे नंबर पर जो फीमेल है उनके जो यूरेथ्रा है वो ज्यादा चौड़ा होने की वजह से वो एनस यानी जो स्टूल पास होने का रास्ता है, एनस है, उसके भी बहुत करीब होता है। इसलिए फॉर एग्जांपल ये यूरेथ्रा है तो यहाँ बिल्कुल करीब में एनस होता है, और करीब में एनस होने की वजह से जब चूंकि फीकल जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्टूल पास होता है, उसके साथ अक्सर औकात जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो वहां से इजीली पेनिट्रेट हो जाते हैं यूरेथ्रा में। इसलिए ये डिजीज वुमेन में बहुत ज्यादा होती है जनाब। इसकी कुछ नॉर्मल क्लेचर है, यानी नॉर्मल क्लेचर से मुराद ये है कि जब यूरिनरी ट्रैक के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन्फेक्शन पेश आता है तो उस जगह के लिहाज से उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। मसलन जब गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाता है, गुर्दों के अंदर ये वाकया होता है, तो इसे कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस से मुराद इन्फ्लेमेशन इन द किडनी। कहते हैं कि यूटीआई हैव डिफरेंट नेम्स डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट इन्फेक्टेड। सम कॉमन टाइप्स ऑफ यूटीआई डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन आर। मैंने कहा जिस जगह पर भी इन्फेक्शन हुआ, गुर्दों में हुआ है, चाहे यूरेटर में हुआ है, चाहे ब्लैडर में हुआ है या यूरेथ्रा में हुआ, इनकी वजह से, मुख्तलिफ पोजीशन की वजह से हम इनका अलग नाम देते हैं, इनको एक अलग नाम देते हैं, इसलिए इनके लिए नोमेनक्लेचर का लफ्ज यूज होता है। तो पॉलीनेफ्राइटिस का मतलब हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब हो गया जनाब इन्फ्लेमेशन इन द किडनी। और किडनी में भी खास तौर पर ये जो सेंट्रल पार्ट है किडनी का, पेल्वस है, इसमें ये मैंने ग्रीन ग्रीन आपके लिए जाहिर किया है, इन जगहों पर अक्सर जो है वो ये इन्फेक्शन हो जाता है, या यूरेटर के बिल्कुल आगाज में यहाँ इस एरिया के अंदर भी ये इन्फेक्शन हो सकता है जी। ये एरिया है, ठीक है, जिसे किडनी का पेल्वस कहा जाता है, सेंट्रल पार्ट, वो यहाँ आगे यूरिन कलेक्ट होता है, इधर अक्सर जो है वो ये इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे पायोनेफ्राइटिस कहते हैं। उसके बाद है जनाब सिस्टाइटिस। सिस्ट कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। अगर ब्लैडर के अंदर इस तरह से इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे सिस्टाइटिस कहेंगे। उसके बाद जनाब यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा से निकला है। अगर ये इन्फेक्शन इस तरह यूरेथ्रा में हो जाए किसी भी जगह में, पेशाब की नाली के आखिरी हिस्से में, तो उसे हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं जनाब। यहां मैंने एक नोट लिखा है, कभी भी यूरेटर में इन्फेक्शन नहीं होता भाई। क्यों? ये काफी वर्टिकल्स होती हैं और उसके साथ साथ बहुत नैरो होती हैं,
इजीली जो है ना तो ब्लैडर से ना किडनी से इन्फेक्शन इसमें जल्दी जल्दी नहीं आ सकता, और अगर आ भी जाए तो इनके अंदर यूरिन का फ्लो जो होता है वो इतना तेज होता है कि उसके साथ ही बैक्टीरिया फ्लो करके नीचे जो है वो ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं। तो अमूमन याद रखिएगा कि ये एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ा अहम बात है कि यूरेटर्स के अंदर जो है वो कभी इन्फेक्शन नहीं होता, या बहुत रेयर केसेस में होता है। थोड़ी सी काजेस को डिस्कस करते हैं, किस वजूहात की बिना पर होता है। फॉलोइंग आर द मेन काजेस ऑफ यूटीआई। यूटीआई की ज्यादातर काजेस बैक्टीरिया है, मसलन बैक्टीरिया ई कोलाई, स्क्रीचिया कोलाई बैक्टीरिया है जो यूटीआई इन्फेक्शन करता है। इसके अलावा जनाब पोरियस वैगरस है, पोरियस व्यूगरस जो है ये भी प्रोटियस वेगुरस जो है ये भी यूरिनरी ट्रैक्ट को काज करता है। इसके अलावा एक फंगस है जिसे कहते हैं कैंडिडा अल्बिकेंस। कैंडिडा अल्बिकेंस एक फंगस है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन काज करता है, इसके अलावा ये माउथ में भी इन्फेक्शन काज करता है। उसके अलावा जनाब नेसीरिया गनोरिया, गनोरिया एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, मर्दों में ज्यादा होती है, ये गनोरिया को काज करता है, और ये भी असल में यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है जिसमें बाद में पस आने लगती है और वो खतरनाक आदे तक इख्तियार कर जाता है। इसके अलावा जनाब ट्रिपोनीमा पलाडियम एक और है, ट्रिपोनीमा पलाडियम, ये सिफिलिस कायम करता है और सिफिलिस मेल और फीमेल दोनों को मुतासर करता है। ये भी एक खतरनाक किस्म का जो है वो मर्ज है जो कि जेनेटल डिसऑर्डर्स में बहुत शिद्दत के साथ देखा जाता है और बड़ा खतरनाक है ये। ठीक है जी, तो ये हैं चंद बैक्टीरिया और फंजाई जो कि यूटीआई इन्फेक्शन को काज करते हैं। आइए जनाब थोड़ी ट्रीटमेंट को देखते हैं। ट्रीटमेंट डेफिनेटली जहाँ बैक्टीरिया हुआ एंटीबायोटिक यूज होते हैं। सो एंटीबायोटिक थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट द यूटीआई। यूटीआई को ट्रीट करने के लिए अमूमन बैक्टीरिया को मारने वाली एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है, उनकी थेरेपी दी जाती है। अलबत्ता कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जिन करने से ये इन्फेक्शन कम होता है। पहला जनाब ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू रिड्यूस द यूटीआई, बहुत ज़्यादा पानी पिएं जिससे यूटीआई रिड्यूस होता है। सेकंड, वर्क ऑन पर्सनल हाइजीन, सफाई का ख्याल रखें, खासतौर पर वॉशरूम के बाद जो है जो जेनेटल पार्ट्स हैं उन्हें प्रॉपरली धोएं ताकि आपकी पर्सनल हाइजीन ठीक रहे और आप यूटीआई से बचे रहें। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा यूटीआई इन्फेक्शन क्या है और किस तरह काज होता है और क्या इसके लिए इलाज करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।